नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में काफी कॉमन है, पर शायद खुलकर नहीं बोला जाता। हाँ, बिल्कुल। ये है कि कैसे कुछ कंपनियां लोन या इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपने फाइनेंशियल नंबर्स को मतलब बड़ा चढ़ा कर दिखा दी हैं। जी। और हमारी आज की बातचीत का आधार है सोहन सिंह रावत, जो एक टैक्स और कंसल्टिंग एक्सपर्ट हैं, उनका एक लिंक्डइन पोस्ट। अच्छा। तो ये जरूरी क्यों है? देखिए, चाहे नया स्टार्टअप हो या पुराना बिजनेस, पैसे की जरूरत तो पड़ती है। हाँ, वो तो है। और यहीं कुछ लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा शॉर्टकट ले लें, आंकड़े बेहतर दिखा दें। हम्म। आज हम इसी लालच को और इसके जो छुपे हुए खतरे हैं उनको जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। होता यह है कि बिजनेस ओनर्स अपनी सेल ज्यादा दिखा देते हैं या शायद अपने कर्ज कम बता देते हैं, जी, बिल्कुल ऐसा करते हैं लोग। ताकि बैंक या इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ भाई, कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है। और यहीं से मतलब प्रॉब्लम शुरू होती है। हम्म। ये लगता तो है कि चलो फौरी तौर पर कैश मिल गया। हाँ, तुरंत पैसा आ गया। हाँ, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ जाता है। वो जो आपने एक झूठी सक्सेस दिखाई है ना, उसको मेंटेन करने का प्रेशर, वो बहुत भारी पड़ता है। आप असल में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते जो कागज पर दिख रहा है। अच्छा, तो ये प्रेशर किस तरह का होता है? मतलब सिर्फ डेडलाइन पूरी करने का या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक लगातार डर रहता है कि कहीं पोल ना खुल जाए। ओके। लोन की किश्तें देना या इन्वेस्टर से जो वादे किए हैं वो पूरे करना, वो पहाड़ जैसा लगने लगता है। बाप रे। और ये सिर्फ बिजनेस पर नहीं, फाउंडर की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर डालता है। से बात है। कई बार तो बिजनेस इसी चक्कर में बंद हो जाता है। ये एक जाल जैसा है, रावत यही चेतावनी देते हैं। ये सुनकर तो लगता है कि ये वाकई एक खतरनाक रास्ता है। तो अगर ये रास्ता इतना रिस्की है, तो रावत सही तरीका क्या बताते हैं इसमें फंसने से कैसे बचें? रावत कहते हैं कि भाई बेसिक्स पर वापस जाओ, जो चमक दमक में अक्सर भूल जाते हैं लोग। जैसे कि? सबसे पहली और मतलब सबसे जरूरी चीज, एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस, बस। ओके। अगर आपका काम ग्राहक की जरूरत पूरी करा रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो बिजनेस की नींव मजबूत होगी। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए नंबर्स भी तो देखने पड़ते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं रावत? हाँ, बिल्कुल। रावत कहते हैं कि सिर्फ टॉप लाइन सेल्स मत देखो, बड़ी बड़ी सेल्स। अच्छा। वो कहते हैं कि जो आपके की मैट्रिक्स हैं उनको समझो गहराई से। की मैट्रिक्स मतलब? जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, यानी एक नया ग्राहक लाने में आपका कितना पैसा लग रहा है। हाँ, समझा। और दूसरा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLTV, मतलब एक ग्राहक पूरी जिंदगी में आपको कितना बिजनेस देगा, कितना प्रॉफिट देगा। ओके। CAC और CLTV। जी, इनको समझना आपको बताता है कि आपका बिजनेस मॉडल सच में चल सकता है या नहीं, टिकाऊ है या नहीं। यानी सिर्फ ये नहीं देखना कि माल कितना बिका, बल्कि ये देखना कि हर ग्राहक को लाने का खर्चा और उससे होने वाली कुल कमाई। ये तो बिजनेस की हेल्थ का असली एक्सरे हुआ। बिल्कुल सही। और क्या सुझाव है उनके? अगला पॉइंट सुनने में बड़ा सिंपल है, पर लोग करते नहीं अक्सर। क्या है वो? जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। सीधी सी बात है। हाँ, प्रॉफिट ही बिजनेस का ऑक्सीजन है। और फिर वो ईमानदारी पर बहुत जोर देते हैं। ईमानदारी किस तरह की? अपनी मुश्किलों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में इन्वेस्टर्स से, अपने स्टेक होल्डर्स से खुलकर बात करें। अच्छा। आजकल इन्वेस्टर्स भी उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी बताते हैं, बजाय सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के। पारदर्शिता से विश्वास बनता है। सही है। और ग्रोथ, आजकल तो सब तेज ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन रावत कहते हैं धीमी और स्थिर ग्रोथ पर फोकस करो, स्लो एंड स्टेडी। धीमी ग्रोथ? लेकिन क्यों? उनका मानना है कि एक छोटी पर फाइनेंशियली मजबूत प्रॉफिटेबल कंपनी ज्यादा अच्छी है, बजाय एक बहुत बड़ी कंपनी के जो भारी कर्जे में हो या लॉस में चल रहे हो। ये बात तो सोचने वाली है। मजबूत नींव पर बना बिजनेस ही लंबा चलता है। तो कुल मिलाकर रावत का जो फंडा है वो ये है, बिजनेस सच्चाई पर बनाओ, चालबाजी पर नहीं। बिल्कुल, यही है टिकने का तरीका। और अगर इसको हम थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, हाँ, तो एक असली हेल्दी बिजनेस बनाना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टिकाऊ स्ट्रैटेजी भी है। इसमें आप शॉर्टकट वाले रिस्की फायदों के बजाय ट्रस्ट पर, कस्टमर लॉयल्टी पर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर इन्वेस्ट करते हैं। सही। जब आप अपनी असली लागत, अपने ग्राहक की वैल्यू, अपने प्रॉफिट को समझते हैं,
तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। फिर आपको नंबर्स गढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो संक्षेप में कहें तो फाइनेंशियल आंकड़ों से छेड़छाड़ करना एक फिसलन भरी ढलान है जी, नुकसान ही नुकसान है आखिर में जी। और असली टिकाऊ सफलता चाहिए तो सोहन सिंह रावत वाले बेसिक्स पर ही टिके रहना होगा। अच्छा प्रोडक्ट, मैट्रिक्स की समझ, पैसों का अनुशासन, ईमानदारी और कंट्रोल ग्रोथ। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत एक अहम सवाल भी खड़ा करती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि आखिर वो कौन से बाहरी दबाव हैं, मार्केट की उम्मीदें, कंपटीशन, या कौन सी अंदरूनी मजबूरियां हैं जो बिजनेस को ऐसे शॉर्टकट लेने पर सोचने को मजबूर करती हैं। ये तो गहरा सवाल है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के माहौल में जहां अक्सर सिर्फ फंडिंग या तेज ग्रोथ को ही सक्सेस मान लिया जाता है, वहां एक वाकई मजबूत और स्वस्थ बिजनेस की परिभाषा क्या होनी चाहिए? सही बात है, इस पे सोचना जरूरी है।